Good afternoon. Myself, Dr. Mamta Forebi Yadav. Today, I'm going to talk about coronavirus. I'm going to share some information about COVID-19, what is coronavirus. Now, why it is important to talk about coronavirus, because every here and there, everybody is talking about coronaviruses. But there are still many questions which are unanswered. So, there are many people who still have a lot of questions regarding corona. Even it includes my family members, my friends, my relatives, and a lot of questions I'm getting on WhatsApp. So I've decided I'll make one video for everybody, and I'll answer some general questions about coronavirus. Now these questions I've taken help from Ayush, the guidelines which is given by WHO. So the questions I've taken from there, and I've decided to share with everybody. So let's start the first question of the day. Okay, now here's the first question. What is coronavirus? Coronavirus क्या है? ये कोरोना वायरस ये वायरस का एक बड़ा परिवार है, जो किसी भी जानवर या इंसान को बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है. अब ये हम दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? द सेकंड क्वेश्चन सेज व्हाट इज COVID-19? नाउ हम सब कंफ्यूज है. कोई कोरोना वायरस बोलता है, कोई COVID-19 बोलता है. सो लेट्स नॉट मिक्स इट विद कोरोना वायरस एंड कोविड. व्हाट इज COVID-19? COVID-19 is the infectious disease caused by the most recently discovered coronavirus. Now coronavirus एक वायरस है. कोरोनावायरस एक वायरस है. कोरोना वायरस पहले भी था, जिसकी वजह से जैसे सार्स और मर्स की बीमारियां ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. इस वक्त जो कोरोना वायरस से बीमारी आई है उसका नाम है COVID-19. मतलब कोरोना वायरस एक वायरस है, लेकिन COVID-19 उस कोरोना वायरस से जन्मी हुई बीमारी है. सो कोविड, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ COVID-19? मतलब किसी को COVID-19 हो तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? The most common symptoms of COVID-19 are fever, tiredness and dry cough. बुखार आना, थकान होना और सूखी खांसी. देखिए बहुत सारे तरह के ऐसे है कि किसी को बुखार आ गया, खांसी हो गया, कुछ भी, तो सबको ऐसा डर लगने लगता है. लेकिन बहुत सारे इसमें थोड़ा सा गैप है. ड्राई कफ एक बहुत बड़ा ये कि ड्राई कफ होना किसी पेशेंट में, सम पेशेंट्स में ऑल्सो may also have severe like aches, pains, nasal congestion, running nose, sore throat, diarrhea. किसी में बहुत दर्द होता है, बॉडी पेन होता है, गले में बड़ा ही तकलीफ होता है, नाक बहने लगता है और जुलाब. So these symptoms are usually mild and they grow gradually. ये बहुत कम से धीरे धीरे बढ़ता रहता है. Some people become infected but don't develop the symptoms, any symptom. 80%, most of the people, 80% जो mostly young generation इसमें आता है, जिन्हें कोरोना वायरस होता है वो ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाते हैं खुद ही. उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन्हें कोरोना वायरस हुआ है, ऐसा कुछ है, क्योंकि वो नॉर्मली फ्लू की तरह रहता है. उनके अंदर दे हैव गॉट गुड इम्यूनिटी, वो ऐसे ही चला भी जाता है. उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो बीमार हैं. They recover by themselves. They don't need any specific treatment for that. But around 1 out of 6 people who gets COVID-19 becomes seriously ill and develops difficulty in breathing. 6 में से एक पेशेंट को ये बीमारी seriously ill बीमार कर सकता है. तो COVID-19 के ये लक्षण है. तो आप और ये कैसे फैलता है, क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू फर्दर एवरीथिंग. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन गोज, हाउ डज COVID-19 spread? Yes,
दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज कोविड-19 स्प्रेड, कैसे ये स्प्रेड होता है, जो मेन सबका क्वेश्चन है। पीपल कैन कैच, समझ रहे हैं, ये एक दूसरे के संक्रमण से फैलता है। बेसिकली एक स्वस्थ आदमी को एक उस इंसान से जिसे कोविड-19 है उसके संक्रमण से फैलता है। ड्रॉपलेट्स, जिस तरह से आप ओस बोलते हैं ना, ओस की बूंदे से बूंदे निकलती हैं जब वो खांसता है, एक्सेल करता है, बात करता है, तो कुछ ड्रॉपलेट्स निकलती है। उस ड्रॉपलेट के संक्रमण में जब दूसरा हेल्दी आदमी आता है तो उसे कोविड-19 होने के चांसेस ज्यादा है, हो सकते हैं। These droplets lands on objects and surfaces around the person. ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, ये किसी भी, ये इतना हैवी रहते हैं कि ज़्यादा देर तक एयर में नहीं रह सकते, इसलिए वो गिर जाते हैं ग्राउंड पे, नीचे गिर जाते हैं, किसी भी सरफेस पे गिर जाते हैं। आपके हो सकता है टावल पे, आपके कपड़े पे, आपके सोफा पे, आपके बेड पे, आपके चेयर्स पे वो गिर जाएंगे। इस तरह से वो जल्दी से सरफेस पे आ जाते हैं। ग्राउंड लेवल से ये बढ़ रहा है, ये ग्राउंड लेवल पे ज्यादा देर तक रहता है। Other people then catch COVID-19 by touching these objects or surfaces, or then after touching their eyes, nose, mouth. जो लोग दूसरे लोग हैं वो इसके संक्रमण में ऐसे भी आ सकते हैं कि जहां जहां ये सरफेस पे गिरा हो, अगर आपने उस सरफेस को टच किया और उस सरफेस को टच करने के बाद आपने अपने आंख, नाक और मुंह को हाथ लगाया तो ये संक्रमण आपको भी हो जाएगा। People can catch COVID-19 if they breathe in droplets from a person with COVID-19 who coughs out or exhales droplets. This is why it is very important, very, very important to stay 1 meter away, to keep a safe distance. 3 feet का distance रखना बहुत जरूरी है, ताकि जब कोई छींके, एक्सहेल करे, बात करे तो वो हवा में 1 मीटर के डिस्टेंस पे, इतना हैवी रहता है कि 1 मीटर का डिस्टेंस, 3 फीट का डिस्टेंस कैरी कर सकता है, फिर वो नीचे आ जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि आप मिनिमम 1 मीटर, 3 मीटर का डिस्टेंस रखें ताकि ये संक्रमण ना फैले। Now moving to our next question. What it states, what can I do to protect myself and prevent the spread of disease? मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं खुद को इस बीमारी से बचाऊं और इसे फैलने से भी बचाऊं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर बहुत ही पहला, सबसे मजबूत जो होगा वो फॉर्मूला जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग, कम से कम 3 फीट, 1 मीटर का फासला रखिए। कीप 1 मीटर और 3 फीट डिस्टेंस। वेयर अ मास्क, मास्क पहनिए, बहुत जरूरी है मास्क। हमें ऐसा लगता है कि कोई नहीं है, हम बिना मास्क के निकल जाते हैं। यू डोंट नो आप कब किसी सरफेस पे हाथ लगा दें, कब आपका हाथ मुंह पे आ जाए, या कब आप कोई जस्ट छींक के निकल ही रहा है और आप उसी मीटर के दायरे में रहें, ना बचा पाए। So wear a mask. Wash your hands with soap. Wash your hands with soap. Every now and then make a habit washing your hands with soap and sanitize your hands with a sanitizer which is alcohol based hand rub. याद से सैनिटाइज करना बहुत जरूरी, इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ भी छूने से पहले, छूने के बाद अपने हाथ को अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से हैंड बार बार सैनिटाइज करें। Please follow the instructions given by your government, by your healthcare providers. It is only for the betterment and safety of your family, your loved ones, your near and dear ones. जो भी आपकी गवर्नमेंट, आपकी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आपको आपको सजेशंस दे रहे हैं, जो आपको रूल्स रेगुलेशंस दे रहे हैं, जो आपको नॉर्म्स दे रहे हैं, प्लीज उसको फॉलो करिए। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके लव्ड वंस के लिए बहुत ही बेटर है, क्योंकि ये कोई नहीं बोल सकता कि ये किसे सीवियरली इल कर दे, किसे बहुत बीमार कर दे। सो टेक ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बिकॉज वी हैव टू ब्रेक द चेन। जब तक हम ये कोविड-19 का चेन ब्रेक नहीं, ये संक्रमण से हो रहा है, जब तक इस चेन को हम ब्रेक नहीं करते हैं,
we are not going to tackle. अगर इसे टैकल करना है, the only mantra you have is break the chain. Now stay home. Stay home unless it becomes very important or it is an emergency for you to move out. घर पर रहिए जब तक ये इतना जरूरी ना हो जाए कि आपको या कोई इमरजेंसी हो कि आपको बाहर जाना ही हो. In any such symptoms, you see in you or in your family members or in your friends, first of all, quarantine yourself or them. Quarantine yourself. दूरी बनाइए उनसे. अगर किसी को भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिम्टम है, मुझे है या मेरे फैमिली मेंबर्स को या मेरे आप आसपास के लोगों को देख रहे, पहले है, मुझे है या मेरे फैमिली मेंबर्स को या मेरे आप आसपास के लोगों को देख रहे, पहला काम करिए, आप उन्हें क्वारंटाइन करिए. टॉक टू योर हेल्थ प्रोवाइडर्स, टॉक टू योर डॉक्टर एंड टॉक टू योर अथॉरिटी. contact with your authority immediately. उन्हें बताएं because they need immediate hospitalization. बहुत ज़रूरी है उनके लिए, ये आपके लिए भी. अगर ऐसे कोई symptoms दिखते हैं, please hesitate मत करिए. Talk to your health providers, talk to your authorities and be a responsible citizen. Now moving to another question. What that question states that, how likely am I to catch COVID-19? मुझे कोविड-19 होगा, इसके चांसेस क्या हैं? जी, वेरी गुड क्वेश्चन. नाउ द रिस्क डिपेंड्स ऑन यू, वेयर यू आर, वेयर यू स्टे, the more specifically whether is COVID-19 outbreak unfolding there. You have to be very careful. You have to be literate and educate enough. Literacy and education में बहुत फर्क है. आपको अपने आप को इतना एजुकेट करना है कि आपको अगर कोविड-19 स्प्रेड होने से बचाना है तो जो मोस्ट है वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री किसी से मत छुपाइए. अगर आप किसी की ट्रैवल हिस्ट्री जानते हैं जो अभी अभी आए हुए हैं बाहर से, प्लीज़ उनका अथॉरिटी को उनको बताइए, उनके डेटा फिल बताइए उनको. मेक श्योर कि आप सोशल गैदरिंग्स नहीं कर रहे या कोई नहीं कर रहा हो. ज़रूरी नहीं कि आप खुद ही का देखें दूसरे कर रहे हैं, because एक आदमी भी, even a single person is entirely capable of spreading coronavirus to a community, to a city, to entire nation. So even a single person. So हमें इस चेन को ब्रेक करना है by being a responsible citizen, by telling the authorities if such things we see. And we as a human, we as a responsible citizen also make sure that we don't do all those things. We follow all the instructions. कहीं social gathering नहीं करें, travel history नहीं छुपाएं. We stay home. If necessary, only emergency, only we move out with taking in proper precautions like wearing masks, taking all sanitization measures and everything. Now let's move to another question. I hope all this is going well with you all. Okay. Should I worry about COVID-19? क्या मुझे COVID-19 से परेशान होना चाहिए? Yes, होना चाहिए. पैनिक नहीं होना चाहिए. वरी करना चाहिए, आपको परेशान होना चाहिए, मतलब आपको उस बारे में सोचना है, लेकिन पैनिक नहीं होना है. Moving to another question. Good question. Who is at risk of developing severe illness? मतलब इस बीमारी से बहुत ज़्यादा किसे ये हो सकता है, बहुत ज़्यादा किसे परेशानी हो सकती है. Okay. So older people, जो बूढ़े लोग, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, older people, majority people having other medical problems, or people who are immunocompromised like cancer people, diabetes people, blood pressure, having any heart diseases, and so basically chronic illnesses are more vulnerable to becoming an severe illness with COVID-19. बेसिकली जो लोग बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कमज़ोर रहती है, जिनकी
जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जिनका ऑलरेडी इम्यून कमज़ोर है, ऑलरेडी उनको पहले से ही कोई बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज़ ले लीजिए, ब्लड प्रेशर ले लीजिए, आप हार्ट की डिजीजेस ले लीजिए, उनको कैंसर ले लीजिए, विच इज़ द मोस्ट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड डिजीज़. सो ये सारे प्रॉब्लम्स अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं तो उनको कोविड-19 से सीवियरली इल हो सकते हैं. नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चंस. Okay. What it states, are antibiotics effective in preventing or treating COVID-19? क्या एंटीबायोटिक्स कोविड-19 को ट्रीट करने को या प्रिवेंट करने में हेल्प करता है या फिर मदद करता है? नो, बिल्कुल भी नहीं. एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरसेस. They only work on bacterial infections. Though there are news coming around about hydroxychloroquine, but there is no hardcore evidence of use of hydroxychloroquine to treat COVID-19. बहुत हो रहा है, आ रहा है, आपको भी आप पता चल रहा होगा hydroxychloroquine which is used to treat malaria people and all that. So, but उसका अभी तक रिसर्चेस से कोई हार्ड कोर एविडेंसेस नहीं आया है कि ये एक दिस इज द करेक्ट वन टू ट्रीट कोविड-19. सो एंटीबायोटिक्स और नो, अभी तक ऐसी कोई एंटीबायोटिक्स मार्केट में नहीं आई है जिससे हम कोविड-19 को ट्रीट कर सकते हैं. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. ट्रीट कर सकते हैं. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. Is there a vaccine, drug or treatment for COVID-19? No, not yet. Till date, there is no vaccine and no specific antiviral medicines to prevent or treat COVID-19. Possibly vaccines and some drug treatments are under investigations. So yes, researches are going on a large scale. We need to wait. Once it is it's investigated, it is right, so we will be informed by WHO and Ayush definitely. But till date there is no such anti-vaccine or any vaccines to prevent this. So yeah, let's move it on to the other question. Now this says, how long is the incubation period of COVID-19? मतलब कोविड-19 कितने कब तक शरीर में डेवलप होता है, पहले तो हमें समझना है we need to understand what is incubation period. Incubation period means the time between catching the virus and the period when you start showing the symptoms of the virus. So जब आप incubation period मतलब जब आपको वो वायरस पकड़ता है और जब आप उस वायरस का सिम्टम आपके शरीर में दिखना चालू हो जाता है. तो बेसिकली अभी तक द एस्टिमेटेड इंफॉर्मेशन जो हमें मिली है WHO और आयुष से, वो है 5 to 14 days. मतलब 4 से 14 दिन के बीच में आप जब संक्रमित होते हैं तो आप सिम्टम दिखाने में यू शो सिम्टम बिटवीन 5 to 14 days. आपको 5 से 14 दिन लग जाते हैं सिम्टम्स आने के लिए. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. How long does the virus survive on surface? Very good question. सब पूछते हैं कि वायरस जो है वो सरफेस पे कब तक जिंदा रहता है. So it is not certain. It is not certain how long the viruses survive on the surfaces. On preliminary information says, जो अभी तक की तत्काल जानकारी हमें मिली है उसमें कहा जाता है कि कुछ घंटों से लेके कई दिनों तक they survive from several hours to several days on the surface. But still this may vary under circumstances. It depends on the circumstances, on the conditions. जैसे कि आप conditions कौन से, जैसे for example you can take type of surface. उस surface का type क्या है, what is the humidity of the environment, what is the temperature, all these factors do come in the picture
व्हेन यू से कि कब तक जिंदा रहता है, कोई ये नहीं बोल सकता कि ये 4 घंटा ही, मेटल पे 5 घंटा ही, 6 घंटा ही, 12 घंटा ही दिया गया है, बट वो डेफिनेटली आपके वेदर कंडीशंस, आपके टाइप ऑफ सरफेस, आपके एनवायरनमेंट, ह्यूमिडिटी, एवरीथिंग इन सब पे भी डिपेंड करता है. If to receive a package from any area where COVID-19 has been reported. See, looking at the present situation where we are, entering on stage 3 of COVID-19, I would say better to avoid such parcel which is coming from, it is the source, it is coming from a COVID-19, where existence is there. So it's better to avoid it. But if it is an emergency or very important to collect that, to take that parcel, make sure that you take a proper precaution of sanitization. Wear gloves while you look collecting it. Make sure after wearing gloves also you are disinfecting your hand or sanitizing your hand with alcohol based hand rub, and then आप उसे collect करके उस parcel को भी you're disinfecting that parcel as well, sanitizing that parcel as well. Well, nowadays, abhi to lot many the what do you say companies have started that zero touch, zero contact delivery. If they are following all rules and regulation, the sanitization process well, and they are delivering with zero contact delivery, that is one of the good option to go with. If not, then and if it is necessary to take the parcel, make sure that you do all this disinfectant wala thing very properly and very carefully. Okay, so now let's move on to our, okay, this is the last question. Okay, is COVID-19 airborne? क्या COVID-19 airborne है? Now, the virus that caused COVID-19 is mainly transmitted through droplets generated when an infected person coughs, sneezes, exhales, or speaks. These droplets are too heavy to hang in the air, so they quickly fall down on the ground. You can be infected while breathing, while in the sneezing, if the person is sneezing, and while the person is talking. If you are within the diameter of 1 meter, within the range of 1 meter, if you're not maintaining that safe distance of 3 feet, then yes, possibly quite possible that you come in contact with that if the person sneezes, talks, or exhales. Secondly, if by touching the contaminated surface and then touching your eyes, nose, mouth, अगर जहाँ पर भी वो पड़ा हो ड्रॉपलेट्स सरफेस पे, अगर आपने उसे हाथ लगाया बेयर हैंड से एंड उसी हाथ को आपने अपने हाथ, मुंह और नाक को हाथ लगाया, इसलिए तब भी आपको ये संक्रमण हो सकता है. Now that's where it becomes an utmost important to wash your hands with soap and sanitize your hand with alcohol based. I'm every time specifying it, use alcohol based hand rub every now and then, before and after touching any surface, anything where you doubt, especially when you are out of the home or you are receiving anything from anybody. Last but not the least, in case of any emergency, please contact your health providers, your doctor. Speak to your doctor, contact your authorities. Now, respect doctors. You can trust your doctor. Doctors are the one who are standing front line, who are doing everything for you. They have nothing to do, just the mission COVID-19. So I request everybody, help us to help you. Stay home, stay safe. This is Dr. Mamta Yadav signing off. Take care.